ये एसबीआई का नया लेटेस्ट फॉर्म है जिसे आज हम भरना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं इसे हमें कैसे भरना है। बिल्कुल पास से इसे हम देखेंगे तो यहाँ आप देखिए जो सबसे ऊपर के कॉलम है इन्हें हमें पूरी तरीके से छोड़ देना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपका जो है अकाउंट टाइप आपको देखना है, न्यू आप करवा रहे हैं तो यहाँ न्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर नीचे की तरफ हम आएंगे आई डोंट हैव एनी अकाउंट विद एसबीआई, और अगर है तो आप यहाँ लिख देंगे आई हैव एन अकाउंट, कभी आपने पुराना अकाउंट खुला रखा होगा तो। इसके बाद आपको यहाँ नीचे कस्टमर टाइप सेलेक्ट करना है, तो पब्लिक में आप खाता अपना खुलवाएंगे। फिर यहाँ आपको कस्टमर का अपना नाम लिखना है जो भी खाता खुलवा रहा है। यहाँ मैडन नेम होता है, मैडन नेम का मतलब होता है कि यदि कोई लड़की है उसकी शादी हो गई है तो शादी के पहले वो अपना क्या सरनेम लिखती थी वो इसमें भरा जाता है। इसके बाद नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, मेल फीमेल जो होगा कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको यहाँ अपना 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर डाल देना है और इसे आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद नीचे आप फादर नेम लिख देंगे। यहाँ पे शादी अगर हो चुकी है तो स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी, उनका नाम आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद नीचे आप अपनी मदर का नाम लिख देंगे और फिर आपको यहाँ नीचे गार्जियन नेम लिखना है। गार्जियन नेम तब लिखा जाता है जब किसी माइनर का खाता खुलवाया जा रहा है, यानी कि जो 18 साल से छोटा है, तो फिर यहाँ उनके माता पिता का नाम आता है। लेकिन अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तब आपको यहाँ कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेशनलिटी में आप इंडियन, सिटीज़नशिप में इंडियन, और यहाँ आपके ऑक्यूपेशन में आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आप करते हैं, सर्विस है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, या फिर आप स्टूडेंट हैं या हाउसवाइफ हैं। ये ऑप्शन इनमें काम के होते हैं, तो इनमें से जो भी आपका प्रोफेशन है उसे आप यहाँ टिक कर दीजिएगा। फिर हम नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ आपको जो है इतने ऊपर के कॉलम छोड़ देना है, समझ में इसमें नहीं आते हैं अगर, तो यहाँ आप अपना पैन नंबर डाल देंगे। देख लीजिए पैन कहाँ से इशू आपका हुआ है, सिटी ऑफ बर्थ आप यहाँ डाल देंगे अपना, और कंट्री में इंडिया। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, ये कॉलम जो है आप छोड़ दीजिए, बट यहाँ आपको अपनी आईडी एक जो भी आप लगा रहे हैं उसकी डिटेल आपको भरनी है। तो जो आईडी आप लगा रहे हैं उस पर टिक यहाँ कर देंगे अपनी। जनरली जैसे आधार कार्ड से ही आजकल अकाउंट हम खुलवा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा आधार अदर में, क्योंकि यहाँ ऊपर ऑप्शन नहीं है। और यहाँ अपने आधार कार्ड के 12 अंकों का नंबर कहाँ से इशू होता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू होता है। आपका जो भी सिटी से आपने बनवाया है वो यहाँ पे डेट ऑफ इशू आधार कार्ड में लिखी होती है, और एक्सपायरी डेट डालने की इतनी ज़रूरत नहीं है, उसे आप खाली छोड़ देंगे। नीचे की तरफ आप आइएगा तो करंट एड्रेस पहले अपना आप लिखेंगे जहाँ भी आप करंटली रह रहे हैं। कुछ लोगों का करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग होता है, तो अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पहले आप करंट एड्रेस की डिटेल डालेंगे, रेजिडेंशियल सेलेक्ट कीजिए। ऊपर की 2 लाइन में पहले आप पूरे डिटेल में अपना एड्रेस लिख दीजिए, जो भी कॉलोनी है, जो भी वार्ड है, या जो भी डिटेल आपकी है। इसके बाद नीचे सिटी में सिटी लिख दीजिएगा, स्टेट आपका कौन सा है, कंट्री आपकी, डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी लग रही है, और पिन कोड। इस एड्रेस को इस तरीके से आप भर दीजिएगा। तो ये फ्रंट पेज है अपना, पहले सबसे पहला जो पेज हमने भरा। इसके बाद आप सेकंड पेज पे जाइएगा। ओरिजिनल फॉर्म आपके पास मिलेगा तो उसमें पीछे की तरफ ही होता है, बट ये क्योंकि फॉर्म की फ़ोटोकॉपी है बट लेटेस्ट है तो इसको आप समझ लीजिएगा। ये जो पेज है ये इसके पीछे का यहाँ का पेज है, बट इसमें यहाँ पर है डिटेल आपको एज इट इज़ ही मिलेगी। तो यहाँ पे सेम एड्रेस के बाद सेकंड एड्रेस फिर से पीछे होता है, जो कि परमानेंट एड्रेस के लिए कॉलम है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस से अलग है तब आपको ये भरना है, लेकिन अगर सेम है तब आप केवल यहाँ टिक कर दीजिएगा सेम एज़ करंट एड्रेस, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ अगर नहीं भरना है, अगर सेम है एड्रेस तो। फिर नीचे आप आएंगे, ये कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी मायने रखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी की डिटेल डालनी है। ऊपर का ये छोड़ दीजिएगा, नीचे के 2 फर्स्ट सेकंड आपको छोड़ देना है, यहाँ से फर्स्ट आपको छोड़ देना है, क्योंकि ऑफिशियल अगर कोई होता है तो यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिखते हैं बट वो नहीं है, आपको अपना मोबाइल नंबर भरना होगा। तो यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर भर दीजिए कोड के साथ, अपना 91 जैसे कि कंट्री कोड होता है। उसके बाद यहाँ पे ऑल्टरनेट अगर कोई मोबाइल नंबर है तो वो आप भर देंगे। यहाँ अपनी मेल आई आप डाल देंगे। ये कॉन्टैक्ट डिटेल में इतनी ही जानकारी भरनी है। फिर आप आइएगा एडिशनल डिटेल में। एडिशनल डिटेल में आपको अपनी इनकम की डिटेल बतानी है, तो यहाँ पे आप अपनी मंथली इनकम डाल दीजिएगा। ये मैंने ईयरली इनकम सॉरी यहाँ डाल दी है, तो आप अपनी मंथली इनकम यहाँ डाल दीजिएगा। जो भी आपकी होती है मंथली आप समझ के डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर नेटवर्थ आपकी कितनी बन रही है डालने की ज़रूरत आपको नहीं है। रिलीजन अपना लिख देंगे, हिंदू, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ टिक कर दीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो भी हैं वो भर देंगे।
उसके बाद आप करंटली कहाँ जॉब कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, अपनी कंपनी का नाम आप यहाँ भरेंगे। उसके बाद आप वहाँ किस पोस्ट पे कर रहे हैं वो आप यहाँ भरेंगे। नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है, ट्रेडिंग है, सर्विस है, क्या है, वो आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है, नन कर दीजिएगा। पॉलिटिकली आप नहीं हैं, अगर हैं तो कर देंगे, नहीं हैं तो आपको यहाँ पे नन कर देना है, कुछ भी यहाँ नहीं भरना है इसके अलावा। इसके बाद आप 7वें नंबर पे आएंगे, डिटेल ऑफ रिलेटेड पर्सन, तो ये आपको नहीं भरना है, ये आपके काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो 7वें नंबर की जो पूरी डिटेल है इसको हम पूरी तरह से खाली छोड़ देंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे 8 नंबर के कॉलम पे। तो जो 8 नंबर का कॉलम आपका है, इसमें आप देखिए, इसको भी आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये आप पूरा खाली छोड़ देंगे। अगर बाहर की कंट्री का कोई एड्रेस होता है तो हमें डालना होता है, बट जनरली नहीं होता, इसलिए आप इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद अब हम पेज पलटेंगे। अब ये जो थर्ड पेज आपका है, इसमें आप देखेंगे फॉर्म 60 लिखा हुआ होता है। अगर आप पैन कार्ड सबमिट कर रहे हैं तब आपको इसे भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं तब आप यहाँ अपना नाम भर दीजिएगा। यहाँ भी अगेन अपना नाम भर दीजिएगा। बस इतनी ही डिटेल आपको इसमें भरनी है और कुछ भी इसमें नहीं भरना है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, फॉर ऑफिस यूज़ लिखा हुआ है, यहाँ आपको कुछ भी अपना नहीं भरना है। ये पूरी डिटेल नीचे तक की आप पूरी खाली छोड़ देंगे। ऑफिस यूज़ से लेके नीचे का पूरा जो फॉर्म है वो पूरा ब्लैंक जाएगा। यानी कि इस पेज में हमने केवल फॉर्म 60 का अपना नाम भरा और कुछ भी हमें यहाँ नहीं भरना है। अब आप इस पेज को टर्न कर लीजिएगा। इसके बाद जो पेज आता है ये भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन का पेज है, तो इसको भी आपको पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल नीचे जाके आपको अपने साइन करना है और यहाँ आपको एक फ़ोटो अटैच करना है। तो ये देखिए, ये जो फॉर्म है टर्म्स एंड कंडीशन का, यहाँ कुछ भी आपको नहीं भरना है। इसे हम यहाँ से टर्न कर देंगे। अब हमारा जो है CIF फॉर्म था फर्स्ट, जो कंप्लीट हो चुका है। अभी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसी के आगे का, तो इसको हम भरेंगे। इसमें जो है आपको ऊपर की तरफ सारे कॉलम खाली छोड़ देने हैं, कुछ भी आपको नहीं भरना है। अकाउंट नंबर होता है तो वो भी अभी हमारे पास नहीं है, जब क्रिएट होगा तब बैंक वाले ही इसमें लिखते हैं, आपको कुछ भी नहीं भरना है। ये ऊपर का इतना पूरा कॉलम आप खाली छोड़ दीजिए। अब आप नीचे आएंगे अकाउंट टाइप, तो अकाउंट टाइप में आप सेविंग, करंट, कौन सा खुलवा रहे हैं वो अकाउंट आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, मोड ऑफ़ ऑपरेशन का मतलब होता है कि अकाउंट कौन कौन चलाएगा। अगर आप जॉइंट अकाउंट करवा रहे होते हैं तब आपको ये ऑप्शंस काम के होते हैं, बट अगर आप सिंगल अपने ही नाम से खुलवा रहे हैं तो आपको सेल्फ ओनली करना है। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको और टिक नहीं करना। अगर जॉइंट अकाउंट खुलवाते तब यहाँ जॉइंटली या फिर आइदर और का मतलब होता है, आइदर और सर्वाइवर का मतलब होता है या तो एक या तो दूसरा। तो ये आपको अभी नहीं करना है। जॉइंट अकाउंट अगर आप करवाते हैं तब आपको फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है कि कोई भी एक जन अकाउंट को चला पाए, और अगर आप चाहते हैं दोनों के साइन से ही अकाउंट चले तो फिर जॉइंटली, कोई एक के अकाउंट से साइन चले जो है हमारा खाता तो फिर ये, और अगर आप सिंगल हैं तो ये इसके ऑप्शंस होते हैं। सर्विस रिक्वायर्ड में आप आएंगे, इसके नीचे वाला ऑप्शन है, इसमें आपको बैंक से और कौन कौन सी सर्विसेज चाहिए वो आपको इसमें भरनी होगी। तो जैसे हमें ATM कार्ड चाहिए। अगर आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पे क्लिक कीजिएगा, बट सिंगल अकाउंट है तो आपने पहले पे यस टिक किया, अपना नाम भर दिया कि आप क्या नाम अपना ATM कार्ड में चाहते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आइएगा, यहाँ आपको कुछ भी नहीं भरना है। फिर सेकंड ऑप्शन है चेक बुक, तो यस अगर आपको चाहिए तो। इंटरनेट बैंकिंग, यस अगर आपको चाहिए तो। SMS अलर्ट, यस। मोबाइल बैंकिंग, यस, क्योंकि ये वो सारी सर्विसेज जो आजकल सबको चाहिए ही होती हैं, तो इन सभी पे आप यस यस टिक कर दीजिएगा। फ़ोन बैंकिंग चाहिए, मोबाइल में आपकी हो जाएगी, उसके लिए यस आपने कर दिया। SBI बडी इसका ऐप होता है, वो अगर आपको चाहिए तो आप यस कर देंगे। पासबुक की आपको ज़रूरत है, यस कर देंगे। स्टेटमेंट अगर आप चाहते हैं इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसा आप चाहते हैं वैसे आप टिक कर देंगे। मेल पर अगर चाहिए तो वैसे आप यहाँ पे टिक कर देंगे कि मेल पर आपको चाहिए। ये सारे ऑप्शन काम के होते हैं, क्योंकि कौन कौन सी सर्विसेज आपको चाहिए उसके हिसाब से होते हैं, तो देखकर आप टिक कर लीजिएगा कि आपको कौन कौन से ऑप्शन चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे उसके, तो ऊपर का ये कॉलम आपको जो है देखना है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आप किसी भी बैंक का फॉर्म उठा लीजिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी डिटेल, आपकी जानकारी
क्या क्या सर्विसेज आपको चाहिए। और थर्ड नंबर पे वो होता है नॉमिनेशन। ये हर फॉर्म में कॉमन होता है, बाकी कहीं और कुछ भी आपको भरने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब देखिए नॉमिनेशन का जो फॉर्म है इसमें आपको यहाँ आई और वी जो लिखा होता है इसमें आपका नाम आएगा, जो अकाउंट खुलवा रहा है वो। आई वॉन्ट द नेम ऑफ द नॉमिनी टू बी प्रिंट ऑन द पासबुक। आप चाहते हैं नॉमिनी का नाम पासबुक पर प्रिंट हो तो यहाँ टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी सेविंग अकाउंट की डिटेल आप डालेंगे तो यहाँ सेविंग कर दीजिएगा। अभी अकाउंट नंबर हमारा क्रिएट नहीं हुआ है तो हम इसे खाली छोड़ देंगे। अब नॉमिनी में आप जिसको भी बना रहे हैं तो उसका नाम डालेंगे। नॉमिनेशन का मतलब आपको बता देती हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो। नॉमिनेशन का मतलब होता है कि अगर आपका ये अकाउंट है बट अगर आपको कुछ हो जाता है, इन केस आपकी डेथ हो जाती है या कुछ भी, तो ये जो पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है वो किससे देना होगा, तो उसके लिए नॉमिनेशन किया जाता है। उसके लिए आपने यहाँ नाम डाला, सपोज़ ये एक नाम डाला गया है। अब ये रिलेशनशिप कि वो कौन है आपका, हो सकता है आपके पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, जो भी आप बना रहे हैं तो वो आप यहाँ लिख देंगे। स्पाउस यहाँ पति या पत्नी के लिए लिखा जाता है। अगर फादर है तो फादर, मदर है तो मदर, ब्रदर है तो ब्रदर, सिस्टर है तो सिस्टर। उनकी क्या एज है वो आप यहाँ लिखेंगे। ये चीज़ें भरने के बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ तब भरनी है अगर आपने जिसका नॉमिनेशन किया है वो 18 साल से छोटा है। जैसे अगर आपका कोई बेटा या बेटी है वो 18 साल से छोटे हैं तब आपको यहाँ उनकी डेट ऑफ बर्थ बतानी पड़ेगी। और फिर यहाँ आप एड्रेस लिख देंगे अपना। और एड्रेस के बाद आप यहाँ आएंगे तो यहाँ जो लाइन है वो हमें तब भरनी पड़ेंगी जब आपने जिसका नॉमिनेशन किया है वो 18 साल से छोटा है। तब आपको उसके बिहाफ पे एक अपॉइंटी करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटा है, वो कुछ नहीं समझता, तो उसके साथ एक अपॉइंटी रहेगा, कह सकते हैं प्रूफ के तौर पे कि उसे सब पता होगा उसके बिहाफ पे। तो अगर नॉमिनेशन जो हमने किया है वो माइनर का है तब आप यहाँ एक अपॉइंटी अपॉइंट करके, भाई बहन मम्मी पापा कोई भी कर सकते हैं, और फिर उसका नाम यहाँ आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना साइन कर देना है। जो नॉमिनेशन कर रहा है उसके साइन यहाँ आएंगे, यानी कि आपके ही आएंगे जो अकाउंट खोल रहा है, ठीक है। नीचे जो है ये विटनेस होता है, लेकिन ये तब ज़रूरत पड़ती है जब अकाउंट होल्डर जो है अंगूठा लगाता हो। तो अगर अकाउंट होल्डर अंगूठा लगा रहा है तब यहाँ 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आप साइन करते हैं तो आपको ये भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आ जाइएगा, यूज़ माई मोबाइल नंबर मेंशन अबव सेंडिंग SMS अलर्ट। SMS अलर्ट के लिए आप यहाँ यस टिक कर दीजिएगा। यहाँ आप अपना आधार नंबर लिखिएगा। लिंक अगर आपको कराना है उसके लिए बोला गया है, तो आधार नंबर अपना पूरा 12 अंकों का यहाँ आप लिख देंगे और यहाँ आप अगेन साइन कर देंगे। इसके बाद हम लास्ट पेज पे जाएंगे। लास्ट पेज जो होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, केवल डिक्लेरेशन की चीज़ें लिखी हुई हैं वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा और यहाँ अपने साइन कर दीजिएगा। यहाँ साइन करने के बाद आप ये नीचे आएंगे तो ये आपके बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है, आपको इसे नहीं भरना है। तो ये फॉर्म जो होता है ये फॉर्म की फ़ोटोकॉपी है, इसलिए इस तरीके से, बाकी ओरिजिनल फॉर्म आप देखेंगे कलरफुल रहेगा और आगे पीछे रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है। इसी तरह के बैंकिंग के वीडियोज़ लेकर मैं आती रहती हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं एक बैंकर हूँ तो मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम आप बैंक में फ़ेस करते हैं। उन सभी को आसान बनाने के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, उनका सभी का सॉल्यूशन लेके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।